फिलिस्तीन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के जिस मुद्दे से भारत अभी तक दूरी बना रहा था, उस मुद्दे पर फिलिस्तीन ने भारत को भी शामिल करने की कोशिश की है। दरअसल वेस्ट बैंक और यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का सबसे गंभीर मुद्दा है, जिसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने के लिए इजराइल ने अपने प्रयासों को और भी तेज कर दिया है, जिसे लेकर अरब देशों की तरफ से लगातार इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने और युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों पर बड़ा प्रभाव रखने वाला भारत फिलहाल इन सारे मुद्दों पर चुपचाप बैठा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल किया था कि इजराइल फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में है, तो ऐसे में मोदी सरकार चुपचाप क्यों बैठी है। लेकिन कांग्रेस के बयान के बाद फिलिस्तीन को भी मौका मिल गया है और फिलिस्तीन के राजदूत ने कहा है कि भारत को इजराइल की योजनाओं का विरोध करना चाहिए। फिलिस्तीन ने कहा है कि भारत अरब देशों का प्रमुख साझेदार है और भारत को इजराइल के आक्रमणकारी नीतियों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हालांकि इजराइल भी भारत का समर्थन चाहता है, लेकिन इस मुद्दे पर इजराइल ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे भारत के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो। और शायद यही बड़ा फर्क है इजराइल और अरब देशों के बीच में। भारत के रिश्ते इजराइल और अरब देश दोनों के साथ बेहतर हैं, लेकिन इजराइल कभी भी भारत के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। वहीं फिलिस्तीन ने सार्वजनिक मंच पर इजराइल के खिलाफ भारत का समर्थन मांगकर भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत के लिए सामरिक मुद्दे पर इजराइल का महत्व अरब देशों से ज्यादा है, जबकि व्यापारिक मुद्दे पर अरब देशों का महत्व भारत के लिए जरूरी है। हालांकि भारत ने फिलिस्तीन की मांग का अभी तक कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन कहीं न कहीं फिलिस्तीन को यह आइडिया देने का काम कांग्रेस ने किया है।